हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसके आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 5 कंप्लीट किए हुए हैं इस चैप्टर के। तो इस लेक्चर 6 में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो जहां तक हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं वहां तक के एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास पहला एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है। आपको ये जो 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स आपको बोला गया था कि दी हुई है, एक में एसिड फिल है, एक में बेस फिल है और एक में आपका डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो आप विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, किसमें आपके पास एसिड है और बेस है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोग इसी लाइन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो आपको बोल रखा है कि जो भी हमारे पास कर्ड है यानी दही है, या फिर कोई भी हमारे पास सोर सब्सटेंसेस या फिर खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर से बनी हुई वेसल्स के अंदर क्लोज करके नहीं रखना चाहिए, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मेटल की वेसल्स के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये अक्सर हमको बोला जाता है। तो घर पे भी अक्सर आप अपने घर पे भी अगर पूछेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि कभी भी दूध को जो है ना कॉपर के वेसल के अंदर नहीं रखा जाता, या कर्ड या दही जो होता है उसको कभी भी कॉपर के वेसल के अंदर हम लोग नहीं रखते या ब्रास के वेसल के अंदर नहीं रखते। उसकी वजह क्या है? तो देखिए, आपने ऑलरेडी एक रिएक्शन पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो भी सोर सब्सटेंसेस होते हैं, हमको ये तो पता है कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है हमारे पास। जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई वहां पर आपको नजर आती है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप किसी सोर सब्सटेंस को कॉपर के वेसल के अंदर रखेंगे तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो कॉपर यानी मेटल के साथ में कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वहां से लिबरेट होगी, ये चीज होगी। तो अब ये जो सॉल्ट बन रहा है, इस सॉल्ट का जनरली जो नेचर होता है वो पॉइजनस होता है ना। तो ये जो सॉल्ट हमारे पास बनता है, जब भी आप किसी सोर सब्सटेंसेस को कॉपर या ब्रास के मेटल के अंदर रखेंगे तो जो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा है, हमारे पास पॉइजनस है, ठीक है। तो ये जो पॉइजनस हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ये फूड को कंटेमिनेट कर देगा, फूड हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो जब भी हम उस स्पॉइल्ड फूड को इनटेक करेंगे तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत होगी, या ज्यादा क्वांटिटी में अगर इनटेक कर लिया तो एडवर्स कंडीशन में हमारा जो स्टमक की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है, यानी काफी हार्मफुल हो जाएगा वो सब्सटेंस। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग किसी भी सोर सब्सटेंस या कर्ड को कभी भी ब्रास या कॉपर के वेसल के अंदर नहीं रखते, क्योंकि जब भी आप किसी सोर सब्सटेंस या कर्ड को वेसल के अंदर रखेंगे, कॉपर या फिर ब्रास के वेसल के अंदर, तो क्योंकि ये एक मेटल है, तो मेटल के साथ में जो एसिड होते हैं, जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, वो कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्योंकि पॉइजनस होगा, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी जो सोर सब्सटेंसेस है या फिर जो कर्ड है उनको ब्रास या कॉपर वेसल के अंदर नहीं रखते। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आपको बोला गया है क्या होगा जब हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल अभी अभी आपको बताया कि जब भी आप किसी एसिड को मेटल के साथ में कंबाइन कराते हैं, जनरली रिएक्टिव मेटल की बात चल रही है, तो होता क्या है, वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वहां पर लिबरेट होती है। ओके, तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो पहला पार्ट दे रखा है आपको, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा कौन सी गैस लिबरेट हो रही है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब उसके बाद बोला गया है
कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसका आंसर भी मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर दिया हुआ है कि आप हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्टिविटी दे रखी है कि आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक डायग्रामेटिक एक्टिविटी दे रखी है। तो ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है, क्या हो रखा है इसके अंदर, क्या एक्टिविटी दे रखी है आपको कि हमको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, एसिड भरेंगे। उस एसिड के अंदर क्या काम करेंगे हम लोग, जैसे मेटल्स के पीस डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हमको हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये बाहर रिलीज होंगे, इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सोप सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। और इस सोप सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद आपको कई सारे बबल्स का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये सोप बबल्स है तो इतनी जल्दी बर्स्ट नहीं होंगे। जैसे ही आप इन सोप बबल्स के पास बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे, जैसे ही आप बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके आएंगे या मैच स्टिक लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो आपके पास जो बबल्स हैं ये बर्स्ट होंगे। और बर्स्ट होने के साथ साथ कौन सी साउंड क्रिएट करेंगे, पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन गैस को आप जैसे ही सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो क्या होगा, वहां पर बबल्स का फॉर्मेशन होगा। इन बबल्स के पास जैसे ही आप बर्निंग कैंडल या फिर आप कोई भी मैच स्टिक लेके आएंगे तो ये जो आपके बबल्स हैं ये बर्स्ट होंगे। बर्स्ट होने पर कौन सी साउंड क्रिएट करेंगे, ये पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। और पॉप साउंड क्रिएट करने का मतलब ही ये है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो कौन सी गैस है, आपकी एक हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये सेटअप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं, वो चीज आपको समझ आई होगी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो दे रखा है कि एक मेटल कंपाउंड ए है जो कि हमारा रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और प्रोड्यूस कर रहा है एफर्जेंस, है ना। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ब्रिस्क एफर्जेंस या फिर एफर्जेंस दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इस बात का याद रखिएगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले और उसमें बोला जाए कि यहाँ पर ब्रिस्क एफर्जेंस प्रोड्यूस हो रहा है या केवल एफर्जेंस बोला जाए, तो ये चीज तभी होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है तो फिस जनरेट होता है, जिसकी जो साउंड है उसको बोलते हैं हम लोग बुदबुदाहट के साउंड, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफर्जेंस। तो ये ब्रिस्क एफर्जेंस या फिर एफर्जेंस वर्ड दिखाई दे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। यानी एक चीज अपने को इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आपको बोला गया है कि द गैस इवॉल्व, अब देखिए इसमें उसने ऑलरेडी आपको आगे भी काफी सारा उसने इंडिकेशन दे दिया कि गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। आपको आगे भी दे रखा है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो जो हमारे पास बर्निंग कैंडल है उसको एक्सटिंग्विश कर दे रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के केस में भी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फायर को क्या कर सकती है, एक्सटिंग्विश कर सकती है। तो ये जब ये बोला जा रहा है आपको कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रहा है, यानी अल्टीमेटली वो बात किसकी कर रहा है, आपसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही बात कर रहा है। तो उसने साफ साफ यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया कि जो भी गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आपको बोला गया है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। आपको बोल रखा है कि अब आपको एक केमिकल रिएक्शन बतानी है, एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। और ये भी बोल रखा है कि आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है, वो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको, एक प्रोडक्ट दे रखा है आपको कैल्शियम क्लोराइड, यानी आपको रिएक्टेंट नहीं दिए, प्रोडक्ट एक आपको दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी दे रखा है उसने आपको। वो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी आपको दे रखा है। तो इसी चीज को जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है उसी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए सपोज हमारे पास एक कंपाउंड ए है जो कि बोला गया है मेटल कंपाउंड ए, अभी हमको नहीं पता ये क्या है। और इसके बाद बोल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है CaCl2 और एक बन रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ये चीज बन रही है। याद कीजिए ऐसी कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी है एसिड और बेस के केस में जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी
किसी मेटल कार्बोनेट, किसी मेटल कार्बोनेट या फिर किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसी एसिड के साथ में, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ में कराई जाती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट होता है। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिएक्शन क्या पढ़ी है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, मेटल कार्बोनेट का आप इस्तेमाल करेंगे। मेटल कार्बोनेट ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। क्या मिलेगा इसके साथ, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा आपका एलिमिनेट होगा। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास सॉल्ट जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, इसका मतलब ये है कि जो मेटल कार्बोनेट हम लेंगे वो कैल्शियम का ही लेंगे। यानी एक रिएक्टेंट जो मेटल कंपाउंड है हमारे पास वो साफ साफ आ गया, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा रिएक्टेंट आपको ऑलरेडी रखा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये जो कैल्शियम है वो इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है हमारे पास, CO2। और तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। यानी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास CaCO3 प्लस HCl कंबाइंड होके आपको मिलेगा CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई थिंक आपको ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके उस डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल पे हर चैप्टर, जो भी केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है उसके रिगार्डिंग सारे का सारा कंटेंट, ना केवल थ्योरी बल्कि आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस एक ही उम्मीद है आपसे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस यही आपसे उम्मीद है। अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, सेशन को कमेंट कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।